एक दिन धन के स्वामी कुबेर अपनी अपार संपत्ति पर गर्व करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती को एक भव्य भोज के लिए आमंत्रित करने का निश्चय करते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ भगवान की सेवा नहीं था, बल्कि अपनी दौलत और ऐश्वर्य का दिखावा भी करना था। जब शिव और पार्वती को यह निमंत्रण मिला तो उन्होंने विनम्रता से इनकार कर दिया। लेकिन जब कुबेर बार बार आग्रह करने लगे तो भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हम नहीं आ सकते, लेकिन हम अपने पुत्र गणेश को तुम्हारे भोज में भेज रहे हैं। गणेश जी को खाने का बहुत शौक था, इसलिए जैसे ही वे कुबेर के महल पहुंचे, वहां पर उन्हें भव्य और स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। गणेश जी बिना देर किए भोजन करने लगे। वे खाते गए और जितना खाना परोसा जाता उतनी ही उनकी भूख बढ़ती गई। थोड़ी देर बाद कुबेर के भंडार खाली होने लगे। उनके रसोइये तेजी से और खाना बनाने लगे, लेकिन गणेश जी की भूख कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब महल का सारा खाना खत्म हो गया, तब भी गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। अब गणेश जी महल के फर्नीचर, बर्तन और यहां तक की दीवारें भी खाने लगे। ये देखकर कुबेर घबरा गए। जब गणेश जी ने कहा, अगर मेरा पेट नहीं भरा तो अब मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा, तो कुबेर डर से थर थर कांपने लगे। अब कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत भगवान शिव के पास दौड़े और अपने अहंकार और दिखावे के लिए क्षमा मांगने लगे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, कुबेर, भोजन सिर्फ दौलत से नहीं, बल्कि प्रेम और विनम्रता से संतुष्टि देता है। यह कहकर शिवजी ने अपने हाथ से मुट्ठी भर भुने हुए चावल दिए और कहा, इन्हें गणेश को प्रेम पूर्वक अर्पित करो। जैसे ही गणेश जी ने यह प्रेम से दिया गया भोजन खाया, उनकी भूख शांत हो गई। इस प्रकार कुबेर को यह सीख मिली कि धन और ऐश्वर्य का कोई मूल्य नहीं, अगर उसमें प्रेम, विनम्रता और भक्ति न हो। सबक: अहंकार कभी भी धन से बड़ा नहीं होता, और प्रेम से दिया गया छोटा सा अर्पण भी दिखावे से भरे हजार भोजनों से अधिक मूल्यवान होता है।